हाय किड्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए आइए आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10। कौन सा? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्लास 6। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर में और क्या नए सीखने मिलेगा हमें इस चैप्टर से। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं पेरीमीटर क्या होता है? चलिए, एरिया तो फिर भी समझ में आता है कि एरिया का मतलब होता है कि कोई जगह है ना, या कोई स्पेस, या पर लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जब हम किसी फिगर की बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट? कि किसी फिगर की में को बिल्ड करने के लिए या किसी फिगर को ड्रॉ करने के लिए कितना लेंथ, कितना ब्रेथ लगा, राइट? जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उस फिगर की बारे में, उस फिगर की किस बारे में बात कर रहे हैं? उस फिगर की पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पेरीमीटर और एरिया है, आइए इसके थोड़े इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को एक अच्छी सी स्टार्ट देते हैं। We have learnt about perimeter and area of simple geometrical figures in our previous classes. In this chapter, we shall try to develop a general understanding of perimeter of different geometrical figures and area of rectangle and square. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमने पहले भी पेरीमीटर और एरियाज क्या होते हैं या जर्नल फिगर्स के पेरीमीटर्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था, बट लेकिन इस बार हम इसको थोड़ा सा और अच्छा और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं। सो आइए लेट गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। सपोज एक हमारे पास फिगर है एंड दैट इज स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी बाउंड्रीज या इसकी बाउंड्रीज का सम को जब हम मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, द पेरीमीटर इज अ क्लोज प्लेन फिगर इज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज। उसकी टोटल बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड करना क्या कहलाया जाता है? पेरीमीटर कहलाया जाता है। वेरी गुड। पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर्स पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज की लेंथ को कैलकुलेट करना ही पेरीमीटर होता है। Thus, we can calculate the perimeter of a plane figure by calculating the sum of measurements of all its sides. उसके sides का measurement क्या है? जब हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या बता रहे हैं? हम पेरीमीटर बता रहे हैं। यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज दैट ऑफ लेंथ। अच्छा, अब जितने सेंटीमीटर्स की लेंथ होगी उसका जो पेरीमीटर आएगा वो भी उसी यूनिट्स में आएगा। इफ द लेंथ इज इन सेंटीमीटर्स, द पेरीमीटर विल ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर। इफ इन किलोमीटर्स, देन इट विल ऑल्सो बी इन किलोमीटर्स। चलिए आइए इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। अब ए पार्ट इट्स अ ट्रायंगल और ट्रायंगल का क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल एड अप और वी विल सम अप द length of all the sides, that is 8 centimeter plus 8 centimeter plus 8 centimeter, and the answer will be 24 centimeter. In the same way, part B, it's a rectangle and what we have to do? We have to add the length and the breadth of all the sides. So 50 centimeter plus 10 centimeter plus 50 centimeter plus 10 centimeter, and the answer will be 120 centimeters. In the same way, in C part, what's the figure? We don't know, but yes, we can calculate the perimeter. How? 40 centimeter plus 20 centimeter plus 10 centimeter plus 50 centimeter. The answer will be again 120 centimeter.
राइट. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. एग्जाम्पल 1 कुछ नहीं है भाई, बहुत सुपर डुपर सिंपल ईजी है. क्या कि सारे साइड्स को एड अप करो, जो सम आएगा दैट विल बिकम द पेरीमीटर. राइट. चलिए आइए अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर क्या होता है. मैंने आपको जैसे बताया कि जिस मेजरमेंट में हमारी लेंथ ऑफ साइड्स होंगी उसी में हमारी यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर निकलेगी. तो यूनिट द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में हम इसको मेजर कर सकते हैं. अब पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर शेप पे आते हैं. तो फर्स्ट जो शेप हमारे पास है वो है ट्रायंगल. अच्छा, अब ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है? हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, लाइक एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, ठीक है. तो ए प्लस द लेंथ ऑफ साइड ए बी, द लेंथ ऑफ साइड बी सी प्लस लेंथ ऑफ साइड सी ए. ऐसे करके क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड. बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है किससे? इक्विलेटरल ट्रायंगल से. क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स की लेंथ सिमिलर होती है. राइट. सो हम उसको क्या भी कह सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय ए भी इसको हम कह सकते हैं. यस. सो इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल द पेरीमीटर ऑफ अ triangle is 3 multiplied by sides. Okay, as you can see in figure 10.3 all the sides are of the same length, that is S. Right. I hope it's clear. I hope it's easy till yet. Yes, it's super easy till yet. चलिए आगे बढ़ते हैं हम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है ट्रायंगल से? सबसे पहला मेजर डिफरेंस तो होता है कि रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड फिगर. राइट. सो और उस पे भी एक डिफरेंस और कि उसके 2 ऑपोजिट साइड का लेंथ सिमिलर होता है. ठीक है. जैसे यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, और इसमें क्या है, पी क्यू का लेंथ और एस आर का लेंथ तो सिमिलर है. ठीक है. और पी एस का लेंथ और क्यू आर का लेंथ सिमिलर है. तो ऐसे में हम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करें? हम इसका इजी तरीका ये है कि हम इसकी लेंथ और ब्रेथ को डबल कर सकते हैं. राइट. तो अब हम इसे ये भी कह सकते हैं, सपोज ये लाइन हमने लिखा लाइन पी क्यू, देन लाइन क्यू आर, देन लाइन आर एस एंड लाइन एस पी. ठीक है. अब इसमें से 2 तो लेंथ है, दैट इज क्यू पी क्यू एंड एस आर तो लेंथ है, और ब्रेथ क्या है, पी एस एंड कौन सी, क्यू आर, ये हमारी ब्रेथ है. तो हम इसलिए क्या भी लिख सकते हैं कि 2 तो लेंथ प्लस 2 ही ब्रेथ. लाइक. राइट. तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो ऐसे करके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है. जैसे कि 2 लेंथ हैं और 2 ही ब्रेथ हैं और सबको प्लस कर दिया तो फॉर्मूला निकल कर आ गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और 2L प्लस B. ठीक है. चलिए आइए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बीच में. ऑल्दो दोनों 4 साइडेड फिगर्स हैं, बट फिर भी एक छोटा सा डिफरेंस आता है, वो है ये कि स्क्वायर की सारी लेंथ इक्वल की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है. राइट. तो हम क्या भी कह सकते हैं कि ए साइड, सपोज ये साइड एस है, साइड एस प्लस साइड एस प्लस साइड एस प्लस साइड एस, देन 4 टाइम्स वी आर एडिंग द सेम एस. तो हम इसको क्या भी कह सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय एस और 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स. ठीक है. इज इट इजी? इज इट सुपर सिंपल? Yes, it is. You may verify the formula with different sizes of a square.
हम डिफरेंट साइजेस ऑफ स्क्वायर्स के साथ भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला सिमिलर ही निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स ही हमेशा आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या होगा, 5 साइड्स, रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, 6 साइड्स, रेगुलर हेप्टागन क्या होगा, 7 साइड्स, और रेगुलर ऑक्टागन क्या होगा, 8 साइड्स। सो इसी तरीके से हम कितने नंबर रेगुलर ऑक्टागन तक ऐसे 8 मल्टीप्लाई बाय साइड्स निकाल सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई ऐसी फिगर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा सारे नंबर्स ऑफ साइड्स हैं, n नंबर ऑफ साइड्स है, तो हम उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n मल्टीप्लाई बाय साइड, ओके। पेरीमीटर इज ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस रियल लाइफ सिचुएशंस। कैसे कैसे हो सकते हैं, उसका क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, आइए देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर फेंसिंग अ फील्ड बाय अ फार्मर। अब एक फार्मर है, उसको अपने फील्ड को प्रोटेक्ट करना है वेरियस एनिमल्स से, तो क्या करेगा, अपने फील्ड को वायर से फेंस करेगा ना। तो इसमें हमें क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बिल्ड द बाउंड्री वॉल ऑफ अ हाउस, फैक्ट्री और स्टेडियम। किसी हाउस या किसी भी प्लेस की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए भी यूज हो सकती है, तब भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तब भी हम पेरीमीटर का ही कैलकुलेशन करेंगे। एंड थर्ड, प्रिपेयर द एथलेटिक ट्रैक। और एक एथलेटिक ट्रैक को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें क्या ही यूज होएगा, पेरीमीटर का इस्तेमाल होगा। I hope example number 1 is clear to every one of you. Now let's go ahead with example number 2. Let's see what it says. Find the perimeter of each of the following figures. अभी हमने पढ़ा कि perimeters क्या होता है, total of all the sides, that is total of a boundary, right? So here in first example, if we will see that we have one side as 3 centimeter, second side as 2 centimeter and third side as 1.5 centimeter. When we'll add all the 3 sides, we'll get the answer as 6.5 centimeter. So the perimeter of a figure, that is triangle, is 6.5 centimeter. So next we'll see the B part, and when we add all the sides, we'll get the perimeter of the figure. So what we have to do, we have to add 9 centimeter for the first, then 8.5 centimeter, then again 9 centimeter, then one more time 9 centimeter, and again we are having 8.5 centimeter. So here we can clearly see when we will add up all these, we will get the answer as 44 centimeter, right? And in C part, we are having a star and all the sides of a star are similar. So when we will add 6 with 10 times, we will get the answer as 60 centimeter, right? Because in this star, we are having 10 sides, right? Now let's see D part. It's a rhombus and we can clearly see all the sides of the rhombus are of same length. So here we can say 17 centimeter. When we add 17 centimeter for the 4 times, we get the answer as 68 centimeter. So here with this example, we can clearly say that by adding all the sides of the figure, we get the perimeter of that figure, right? I hope this is clear to every one of you. Now let's go ahead with example number 3. What it says, a rectangular park is 56 meter wide and 98 meter long. वो क्या कह रहा है, 56 मीटर तो वाइड है और 98 मीटर क्या है, लॉन्ग है. फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अराउंड इट. कितने मीटर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी जब हम उस पार्क के चारों तरफ क्या करेंगे, फेंसिंग करेंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल with the help of length and breadth. So here's what's the perimeter of rectangle, it's 2
length plus breadth. So here when we multiply 2 with the total of 98 plus 56, that is 154, we'll get the answer as 308 meter. So we require 308 meter of wire to fence the park, right? I hope it's clear to everyone. Now let's see example number 4. The perimeter of a rectangle is 40 centimeter. If the length is 15 centimeter, then find breadth of the rectangle. Length हमें given है, perimeter हमें given है. Can we find the breadth? Yes, it is super easy. What we will do? First of all, we will write the formula of perimeter, that is 2 length plus breadth, and below perimeter we will write 40 centimeter because it is already given, right? Then here we start solving, and 2 multiplied by 15 is 30, and here we can clearly see that breadth become 5 centimeter, right? I hope it's very clear to every one of you. Now let's come on example number 5. What it says, क्या कह रहा है? Find the perimeter of a square. Square के perimeter को find out कीजिए. Each of whose sides measure 4.5 centimeter. जिसमें क्या है? Sides का total 4.5 centimeter. So when we multiply 4.5 with 4, as square is having 4 sides, so that's why we are multiplying it with 4. We will get the answer as 18 centimeter. Let's see example number 6. क्या कह रहा है? Find the cost of fencing a rectangular park of side 20 meter and 10 meter at the rate of 6 per meter. Fence करने का cost पूछ रहा है, that is 6 per meter. So what we have to do? We have to find the perimeter of the park. So let's calculate it. 2 length plus breadth, that is 2. Length is 20 and breadth is 10. So 2 multiplied by 30 is what we get 60 meter, and when 60 meter is multiplied by 6, we get the answer as 360. So the total spending on the fencing is 360 meters, right? Now let's go ahead with example number 7. Sweetie runs around a rectangular park. एक rectangular park के around run करती है और उसकी side है 75 मीटर की, 75 मीटर लॉन्ग है वो, राइट? बुलबुल रन करती है अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क के जिसका लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है 45 मीटर. सो हु कवर्स लेस डिस्टेंस? कौन लेस डिस्टेंस कवर कर रहा है? सो स्वीटी स्क्वायर पार्क के अराउंड रन कर रही है, दैट इज 75 मीटर. सो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 300 मीटर्स. एंड जो बुलबुल है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड रन कर रही है जिसका पेरीमीटर क्या है? 210 मीटर. सो वी कैन क्लियरली सी आफ्टर सॉल्विंग दैट Sweetie runs more and Bulbul covers less distance, right? चलिए, let's go ahead with our exercise, that is exercise 10.1. Question number 1 says find the perimeter of the following. Perimeter find out करना है. चलिए आइए A part का perimeter देखते हैं. This is a rectangular figure and we all know the perimeter of a rectangle is 2 length plus breadth. So here we are having 15 as length and 10 as breadth. So when 2 is multiplied by 25, we'll get the total of 50 centimeter, right? In a similar way, you can solve the rest of the parts, right? Now let's see question number 2, what it says. Determine the perimeter of triangle whose sides are following. एक ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. चलिए ए पार्ट देखते हैं. 15 plus 12 plus 7. So yes, when we add 15, 12 and 7, we'll get the total of 34. So in A part, the perimeter of a triangle is 34
centimeter. In a similar way, you can do the rest part. Now, let's come on question number 3. Find the perimeter of a square with one side as, एक side हमें given है and we know the length of all the sides of a square is equal. So, if we'll multiply the side with 4, we'll get the answer. So, if we'll see a part, then what we have to do? We have to do multiplication of 4 to 15. So, 15, 4, we get answer 60. So, in a similar way, we can do the rest of the parts. Now, let's come on question number 4. Find the perimeter of the rectangle whose dimensions are as given. यहाँ पर हमें dimensions given है, length and breadth both. So, by applying the formula 2L plus B, we can clearly find the answers of these parts, right? Now, let's come on question number 5. Find the length of wooden strip required to frame a photograph of breadth 32 centimeter and length 45 centimeter. Also find the cost if 1 meter frame cost rupees 12. Such type of questions we have done in example. So, you can do it by yourself. Now, let's come on question number 6. The perimeter of a triangle is 75 centimeter. Two of the sides are 20 centimeter and 30 centimeter. Find the length of third centimeter. So, what we have to do? We have to find out the length of the third side, and we have already given with two sides. One is 30 and one is 20, and when we subtract 75 from 50, that 50 is a total of 30 and 20, we'll get the answer as 25. So, the third side is 25 centimeter. I hope it's clear. Now, let's go ahead with question number 7. Find the perimeter of the following. In following के perimeter find out करने हैं. Equilateral triangle having 15 centimeter. All you have to do is multiply 15 by 3, because in equilateral triangle we have all the three sides equal. Isosceles triangle whose sides are 10 centimeter each and unequal side is 15. It is also easy. I hope you can do, and the rest of the parts also are easy and you can do it by yourself. Now, let's go ahead with question number 8. What it says, a piece of wire is 600 centimeter long. What will be the length of each side if the wire is used to form equilateral triangle, regular pentagon, square and regular hexagon? You can do it by yourself. It is super easy, right? We have done the similar question in examples also, right? Now, let's check question number 9. Find the distance covered by Rahul if he takes 4 rounds of a rectangular park whose length is 25 meter and breadth is 10 meter. I hope this question is also super easy and you can do it by yourself. Now, let's go ahead with question number 10, and it says a woman athlete has to run a race of 600 meter around a rectangular field. If the length of the field is 35 meter and breadth is 15 meter, how many times does she run around the field? After calculating the perimeter, we have to divide the perimeter with the given length. So that we can find the number of rounds she took, right? All that was in this exercise. Now, let's go ahead with area of a plane figures. ठीक है, अब area क्या होता है? The amount of surface of a plane covered by a closed figure is called its area. एक plane figure जितना भी surface cover करती है, ऐसी surface को जो covered है उसको बोलते हैं हम area. Right here we can clearly see both the figures, that one is small and one is big. So the area of the smaller figure is small and the area of the bigger square will be big. Similarly goes with the
circle, that smaller circle will be having smaller area and larger circle will be having the large area. So here in figure 10.9 we can clearly see that the region which is covered inside the figure is called interior region or interior range, and the area which is not included inside the figure, that means the area which is outside the figure is called exterior region, right? So let's check the unit of the area. यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है? यूनिट ऑफ एरिया स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, दैट इज द स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर और सो ऑन, राइट? कम लेट्स मेजर द स्टैंडर्ड लेंथ एंड एरियाज. सो हियर वी कैन क्लियरली सी दैट 1 centimeter is equals to 100 millimeter. So when we'll square 1 centimeter, that means it is equal to 100 millimeter square, right? And when we talk about 1 meter, that means is equals to 100 centimeter. That means 1 meter square is equals to 10,000 centimeter square, and 1 decimeter is equals to 10 centimeter. So 1 decimeter square is equals to 100 centimeter square, right? In a similar way we can measure the lengths in dam, kilometers and meters, and here we can see it is getting squared in a similar way. But one thing we have to remember, and that is unit of area used for the measurement of land or field, and that is 1 area is equals to 100 meter square or 1 hectare is equals to 10,000 meter square, right? I hope it's clear to everyone, right? So our next topic is finding area by using a square paper. Square paper की help से area find करना है figures का. So we can clearly see the square paper figures, and here we can see that inside the square paper figure we have some squares, right? If we are having a whole square, मतलब पूरा exact square है हमारे पास, तो हम उसको क्या consider करेंगे? हम उसको consider करेंगे 1, right? But अब हमारे पास second case आता है क्या? या तो square कहीं से cutted हो, right? अगर वो exactly half cutted है तो हम ऐसे 2 squares को 1 consider करेंगे, like if the square is cutted exactly half, right? So हम उस square को तो क्या consider करेंगे? 2 half squares को 1 consider करेंगे as 1 single square, and if the square is cutted more than half, we'll consider it as 1, and if it is cutted less than half, we'll not consider it at all, right? So this is how we calculate the area with the help of square paper, right? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको. क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स enclosed. Ensure the area of square of tick marked is as 1 centimeter square. इसको हमें assume करना है कि एक बॉक्स का मतलब या एक टिक का मतलब है 1 centimeter square. So here in a figure we can clearly see that we have 5 ticks. So the answer will become 5 centimeter square, right? And here in B part we can clearly see that we have how many complete squares? It is 14. How many more than half? That is none. And we have 3 half squares. So 3 half squares can also be said as 1.5, right? So here we can see that 14 plus 1.5 का square will become 15.5 का centimeter square, right? I hope this example is clear to everyone. Now
here are some NEPs which you have to solve by yourself. Now let's find the next topic, that is area of rectangle. Area of rectangle होता है length into breadth, right? Length into breadth का square is the area of rectangle. So let's check with one example. A rectangular park is 18 meter long and 16 meter wide. Find its area. When length is given, breadth is given, what we have to do? We have to just apply the formula, and here we can clearly see that 18 multiplied by 16 gives the answer 288 meter square. I hope it's clear to everyone. Now let's see the area of square. Area of square क्या होता है? A square, that is sides का square, right? Now let's come on example number 3. Find the length of the rectangle whose area is 650 square centimeter and whose breadth is 13 centimeter. उसका 650 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या है? एरिया है, और ब्रेथ है 13 सेंटीमीटर, right? So here we can clearly see length is equals to area upon breadth, and we have given both the things, area and breadth, that is 650 divided by 13, and here we get the answer as 50. So 50 centimeter is the length of the rectangle. Now let's see question number 4. What it says: find the cost of cultivating a rectangular field 35 meter and 20 meter wide at 6 per square meter. वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट फाइंड आउट करनी है किसकी? कल्टिवेटिंग करने की रेक्टेंगुलर फील्ड को, जिसका लेंथ है 35 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर. So as we can clearly see, the area of the field is 700 square meter, as area of rectangle is length into breadth, that is 35 multiplied by 20 is equals to 700 meter square, right? And the cultivating cost is 700 multiplied by 6, that is 4,200 rupees. I hope this example is clear, right? Let's go ahead with example number 5. Find the area and perimeter of a square, each of whose side is 8.5 centimeter long. उसका 8.5 centimeter long क्या है? Length है. So we know the formula of area of square as well as perimeter of square, and we can clearly find it out, right? The area of square will become 8.5 multiplied by 8.5, that is 72.25 centimeter square, right? And perimeter of square is equals to 4 multiplied by 8.5, and here we get is 34 centimeter as answer. So let's come on example number 6. क्या कह रहा है? A room is 10.5 meter long and 6.5 meter wide. So a square carpet of side 5 meter is laid on its floor. Find the area of the floor which is not carpeted. वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास ऐसा फिगर है कि मतलब हमारे पास एक रूम है, वो है तो रेक्टेंगुलर रूम, बट लेकिन उसमें हमने क्या रख दिया है? स्क्वायर कारपेट रख दिया है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सच पार्ट जहाँ पे कारपेट नहीं बिछा हुआ. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द रूम एज वेल एज एरिया ऑफ द कारपेट, एंड वी विल डिडक्ट द एरिया ऑफ रूम फ्रॉम area of carpet from area of the room, right? So here we can see clearly that area of room is 68.25 square meter and area of carpet is 25. So when we deduct 25 from 68.25, we get the answer as 43.25 meter square, right? So this area, that is 43.25, is not covered by the carpet, right? Now example number 7 is
our room is 8.4 centimeter long and 6.5 meter wide. 8.4 meter long है and 6.5 centimeter wide है, right? Its floor is to be covered with square tiles of size 20 centimeter by 20 centimeter. Find the total cost of the tile at the rate of rupees 4 per tile. वो 4 पर टाइल के बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रूम प्लस फाइंड द एरिया ऑफ द tile. So the area of the floor is, we get 840 multiplied by 650, that is because length is 840 centimeter and breadth is 650 centimeter. So this will become the area, and the area of tile is 20 plus 20 centimeter square, that is we get the answer 1365. So the cost of one tile is rupees 4, and when 1365 tiles are required to be covered at rupees 4, to cover the room is rupees 5460. I hope this example is clear to everyone. Now let's go ahead with exercise, that is 10.2. Question number 1 says find the area of rectangle whose length and breadth are so and so. इतनी सारी लेंथ्स और ब्रेड्थ गिवन है और इसके साथ हमें इनका एरिया निकालना है. So let's go ahead with part B. In part B, what we have to do, the area of rectangle is equal to length into breadth, that is 8 multiplied by 9, that says 72 centimeter square, right? I hope this is clear. Rest part you can do by yourself. Now question number 2 says find the area of square whose side is 13 centimeter. area of square find out करना है जिसका साइड का लेंथ क्या है, 13 centimeter. As we know, area of square is side multiplied by side, that is 13 multiplied by 13, and we get the answer as 169 centimeter square, right? Yes. Now let's go ahead with question number 3. The length and breadth of 3 rectangles are given below. Find which one has greatest perimeter and which one has least area. So what we have to do, we have to find out the perimeter and area both, and we have to tell the one which is having the greatest perimeter and one which is having the least area. So we have to find both the things, and as we all know that the perimeter of rectangle is 2l plus b and area of rectangle is length multiplied by breadth, right? Now in question number 4, which of the following has smaller area? It is as similar as question number 3, so we can easily do it. Now come on question number 5, it says find the breadth of a rectangular field whose area is 540 meter square and whose length is 36. So we can clearly see that if we divide 540 with 36, we will get the answer, and the answer will become the breadth of the rectangle. Such questions we have done previously also in examples, right? Find the length of a rectangle whose area is 780, and whose breadth is 13 centimeter. So we can say that we have done the similar question, right? Can you do it? Yes, it is very easy. I hope you can easily do it, right? And in a similar way, here we can see the question from 7 to 12. These all are as similar as we have done in the examples. So you can do it by yourself. I hope it is very much clear to every one of you. Now let's come on the summary of the chapter. Distance covered along the boundary of a closed figure in going round once
is its perimeter. वो क्या कह रहा है कि जब हम एक फिगर की बाउंड्री के एक बार चक्कर लगाते हैं और उसका कितना लेंथ है ये फाइंड आउट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस breadth. Perimeter of regular polygon with n sides is equals to n multiplied by sides, and perimeter of a triangle is equals to sum of all its sides, right? The magnitude of a region enclosed by a closed figure is called the area of the figure, right? And standard unit of perimeter is same as that of the length. Like if the length is in centimeter, the perimeter will also be in centimeter, and if it is in meter, then perimeter will also be in meter, right? I hope this chapter is very much clear to you. Now we have some MCQ and mind booster activities which you have to do by yourself. With this, the chapter got ended, and I hope it's very much clear to you and you enjoyed watching the video. With this, I take a leave. Bye-bye.